नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ पीजीआई के अंदर जो है बनी पुलिस भीड़ चौकी जो है वो बनाई तो गई है वहाँ पर आम लोगों की सुरक्षा के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि जो चंडीगढ़ के अंदर जो पीजीआई है उसके आसपास सैकड़ों जो हैं फुटपाथ जो वेंडर्स हैं जिन्हें चंडीगढ़ नगर निगम के द्वारा साइट उपलब्ध करवाई गई है। सुबह से लेकर के शाम तक बैठ करके अपना वहाँ पर वो जीवन का गुजारा करते हैं, यानी कि अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। एक ऐसे ही जोड़ा है पति और पत्नी जिसका नाम किशोर कुमार और पत्नी का नाम है सरस्वती। उन्होंने ऐसी क्या नौबत आन पड़ी है कि उन्होंने चंडीगढ़ के प्रशासक, पंजाब के गवर्नर, चंडीगढ़ के डीजीपी, एसएसपी, डिप्टी कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर से लेकर के मेयर तक को गुहार लगाई है कि उन्हें पीजीआई पुलिस चौकी के द्वारा उनसे जो है नजायज निजी दुश्मनी निकालने के लिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्हें और उनकी पत्नी के साथ जो है मार पिटाई की गई है और उन्हें जाति सूचक शब्द कहे गए हैं। दोस्तों, ये खबर मैंने तकरीबन 6 महीने पहले भी प्रसारित की थी कि पीजीआई के अंदर जो है पुलिस प्रशासन द्वारा जो है वेंडर से हफ्ता वसूली की बात चल रही है और हमने इसका खुलासा पहले भी किया था। इसी को लेकर के जो है पीजीआई पुलिस चौकी जो है एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ चुकी है। आइए जानते हैं कि पीजीआई के अंदर ये वेंडर्स जोड़ा है जिसका नाम किशोर कुमार और पत्नी का नाम सरस्वती है। इन्होंने क्या आरोप लगाए हैं पीजीआई पुलिस चौकी पर और क्या गुहार लगाई है चंडीगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों पर। देखने वाली बात होगी क्या अधिकारी इनकी बातों को कोई संज्ञान लेंगे या फिर ये जो अन्याय के विरुद्ध जो लड़ाई है ये ऐसे ही दबकर रह जाएगी। हाँ जी, मेरा नाम किशोर कुमार है। मैं सेक्टर 12 पीजीआई से बोल रहा हूँ। मैं वहाँ पे वेंडर्स हूँ, रेडी लगाता हूँ और मेरे पास पक्का लाइसेंस भी है। और जो बबीता मैडम चौकी इंचार्ज है 6 महीने से मेरे को परेशान करी, क्योंकि इसके ऊपर पैसे लेने का मैंने शोषण का इल्ज़ाम लगाया था, वो आज तक भी थमा नहीं है। और जब से मेरे को इसने परेशान करा हुआ, क्योंकि कई बारी मेरे को इसने कहा कि अपनी कंप्लेंट जाके वापसी करे 9 सेक्टर हेडक्वार्टर। तो मैंने कहा मगा नहीं, मैं अपने कंप्लेंट वापसी ले लूँगा, क्योंकि मैं झूठा इंसान नहीं हूँ। और उसके चलते इन्होंने अब 6 महीने के बाद मेरे को मैं दुकान पे नहीं था, मैं बाहर गया हुआ था, मेरी मिसेज को दुकान से उठाया। उसके बाद मेरे जो वर्कर 4-5 मेरे पास काम करते हैं उनको उठाया, चौकी लेके गए। जबकि उन्होंने पूरी मार्केट से जो विदाउट लाइसेंस सवारी बैठे सबको उठाया, सबको छोड़ दिया, क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं है। क्योंकि खुंदक सिर्फ ओनली मेरे से थी, क्योंकि मैंने कंप्लेंट पा रखी है और वो कंप्लेंट झूठी नहीं है, क्योंकि मैं वापस नहीं देता। चाहे मुझे फांसी क्यों ना हो जाए, मैं नहीं वापस लूँगा, क्योंकि मैंने मैं सच्चा इंसान हूँ, सच्चा ही रहूँगा। और इस कंप्लेंट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि मैंने इनके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा कि ये इल्ज़ाम झूठा नहीं है, सच्चा है। और उसके बाद उन्होंने क्या काम करा, मेरे दुकान पर नहीं था, मेरे शॉप पे मेरी मिसेज को उठा के चौकी ले गई, उसको मारा। जबकि मारा क्या, जो दुकान लगाते और बिना कैसे उनको बुरा के चौकी में बैठा के उनके सामने मारा। तब कि 2 महीने पहले मैंने इसका ऑपरेशन करा पथरी का, और उसके बाद उन्होंने उसको मारा। मारने के बाद तो मैंने एप्लीकेशन लगाई कि उसको ऐसे ऐसे कोई नहीं, छोड़ दो। तो उन्होंने मेरे को भी चौकी बैठाया। चौकी बैठाने के बाद मैं किसी न किसी तरीके से बहाने से वहाँ से निकल गया। उसके बाद इसको मारने के बाद उसको फिर वहाँ से इन्होंने बिना बताए प्राइवेट गाड़ी में, तब सरकारी गाड़ी नहीं थी, प्राइवेट गाड़ी में उसको बैठाया। एक पूनमती, एक अपना दीपक कांस्टेबल, पूनम एसआई है, और दीपक कांस्टेबल और भगतराम एसआई, एक एसआई नया आया हुआ जिसकी गाड़ी थी बेरोनो गाड़ी न्यू कलर की, उसमें उसको सबको भेज दिया। सिर्फ मेरे 3 वर्कर और मेरी मिसेज, इनको तीनों को चारों को बैठा के रखा चौकी के अंदर। उसके बाद इन्होंने क्या काम करा
मेरी मिसेज को अंधेरे के टाइम में जाके डीसी ऑफिस में पेश करा, तो वहाँ डीसी ऑफिस में जो उनकी बातें हुई तो इन्होंने कहा जी 15 दिन का इनको वो दे दो, कस्टडी दो, 15 दिन की जेल भेज दो। तो उन्होंने इनकी बात सुनी, मेरी मिसेज की सरस्वती की बात सुनने के बाद उन्होंने एक दिन की कस्टडी, उन्होंने पूछा आपका कोई जमानती है, तो इन्होंने कहा कि जमानती था। फिर इन्होंने बताया नहीं, न इन्होंने फ़ोन कराया मेरा। उसके बाद इन्होंने जो वहाँ पे कोई बातचीत हुई, उसके बाद डीसी ऑफिस पेश होने के बाद इसको दोबारा नीचे आने के बाद, ताकि जब किसी बंदे के ऊपर पर्चा होता है तो पर्चा होने के बाद जिस टाइम पेश करा जाता है कोर्ट के अंदर, डीसी ऑफिस हो या कोर्ट हो, कोर्ट में पेश करने के बाद उसको मारने का हक नहीं है किसी को भी। उसके बाद नीचे आके इन्होंने मारा, वहाँ पे कैमरे नहीं थे। उसके बावजूद जो ऐसा ही नया रखा जिसकी गाड़ी थी, पूनम कांस्टेबल और ये क्या नाम बबीता, इन्होंने उसको गाड़ी में बैठाया अंधेरे में, जिस टाइम जेल में लेके जा रहे थे उस टाइम इन्होंने 50 सेक्टर का जंगल पड़ता है, उस एसआई को कहा है कि गाड़ी ऐसे रास्ते से लेके जाइयो ताकि किसी को पता ना लगे। उस गाड़ी में इन्होंने जंगल में गाड़ी लगाई, गाड़ी लगाने के बाद इसको डंडे से मारा और इसकी वीडियो बने, और वीडियो बनाने के बाद वही वीडियो मार्केट में जो बंदे जो इन्होंने डंडे के चार्ज पर हमारे खिलाफ भड़का रखे हैं उनको वीडियो भेजी गई है। हरासमेंट कर रहे हैं हमारे को पब्लिक वजह में बहुत ज़्यादा, और इस पे किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो चोर होता है वो अपनी कहीं ना कहीं बचने का रास्ता ढूंढता है, और चोर का जो रास्ते बचने का रास्ता होता है एक ही होता है, सिर्फ कानून। और मैं ये चाहता हूँ इसके ऊपर सबसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं मांग करूँगा हाई कोर्ट से भी, क्योंकि हाई कोर्ट से मैं कैसे कर रहा हूँ, मैंने वकील करा हुआ, और हाई कोर्ट से मैं अपील मांगूंगा, एसएसपी डीएसपी से और डीजीपी से भी मैं अनुरोध करूँगा, हाथ जोड़ के मेरी विनती है ताकि मेरी बात को सुना जाए, क्योंकि आम आदमी की एक ज़िंदगी कुत्ते पर के बराबर होती है। क्योंकि ये तो आपको पता ही, जहाँ 2 स्टार रह गए तो 3 स्टार की बात करते हैं, जहाँ 3 लगे तो वहाँ 4 स्टार की बात करते हैं। इन्होंने कहा जहाँ मर्जी जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, जो मर्जी करो, हमारे बस से जो मर्जी करो, हमारा कुछ नहीं होने वाला। और इसी चीज़ के करके मैंने अपना घर छोड़ डाला, क्योंकि मेरे को इन्होंने कहा, क्योंकि मैं कोई नशा पत्ता नहीं करता सिवा बीड़ी के, ओनली स्मोकिंग करता हूँ, एक बीड़ी। और इन्होंने मैडम ने मुझे कहा कि आपके ऊपर तो मैं ऐसा पर्चा पाऊंगी कि जिंदगी भर तो बाहर नहीं रहेगा चिट्टे का, तब कि वो चिट्टा आज तक मैंने देखा भी नहीं है, सुना है सिर्फ मैडम के मुँह से। और चूड़े चमार बोलना, किसी कास्ट के ऊपर इल्जाम लगाना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। किसने बोले आप? ये मैडम बबीता ने बोला, और पूनम ने, और दीपक कांस्टेबल था, और वहाँ पे भगत राम था, एक 2-3 और नए बंदे आ रखे हैं, उनका मैं नाम नहीं जानता क्योंकि वो है नए। तो उन्होंने बोला चूड़े चमारो, तुमने गंद पा रखा, तुम चोरी करवाते हो, ताकि चोर चोरी करके भाग जा रहे हैं, चुंगी वाले सो जा रहे हैं, ये सो जा रहे हैं। मुझे 15 साल हो गए वहाँ पे काम करता है, अगर मेरा कोई चोरी का एक भी पर्चा दिखा दे चंडीगढ़ के अंदर या कहीं भी कोई रिकॉर्ड हो तो उनका जूता होगा, मेरा सिर होगा। अगर कोई एक किसी ऊपर चूड़ा चमार बोलना, क्योंकि 12वीं कास्ट से समाज से मैं वो हूँ, और मेरी कास्ट है 12वीं के समाज, और किसी को चूड़े चमार बोलना या किसी की कास्ट के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और मैं डीजी साहब से और एसएसपी साहब से हाथ जोड़ के विनती ही करूँगा कि इस वीडियो पे और इस कार्रवाई पे, क्योंकि मैंने कंप्लेंट भेजी है सबको, ये मेरी कंप्लेंट है, ये मैंने अब दोबारा भेजी है। कंप्लेंट मैंने पहले भेजी थी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं, वो पेंडिंग पड़ी है, क्योंकि उसी पेंडिंग की वजह से मेरे से दुश्मनी काटी जा रही है। वो कहती कि तुम्हारे को मैं हमेशा के लिए अंदर कर दूंगी। तो मेरे छोटे छोटे बच्चे साहब, मैं तो इस चीज़ से बहुत दूर हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है और मैं इस करके वहाँ पे खड़ा हूँ, और करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ, हाई कोर्ट तक जाऊँगा। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मैं आगे कोई और रास्ता ढूंढूंगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सरस्वती पीजीआई सेक्टर 12 पे पराठे की दुकान लगाती हूँ। कितने 6-7 महीने पहले कंप्लेंटें पा रखी थी, उसी कंप्लेंट के दबाव में कहते इन्होंने हमारे ऊपर ना करने के ऊपर ये दोबारा हादसा करने लगे। 12 बजे के टाइम पे बबीता मैडम, पूनम मैडम, दीपक सर और एक भगत राम, 1-2 नमे हैं, ये 4-5 जने आए, मेरे को बोलने लगे भाई स्टूल नहीं लगाना है। तो मैंने कि मैडम जी सारी जगह स्टूल लगे हुए हैं, आप मेरे को ही क्यों बोल रहे हो। बस इतना बोल के मैंने स्टूल सेट में रख दिए। फिर एक नींबू पानी की दुकान लगा रखी थी कि गर्मी में
चाय चलती नहीं है तो नींबू पानी की दुकान लगाई थी। वो 15 साल से वहीं लगती है और हर साल पानी नींबू पानी सारे पीते थे स्टाफ। मैंने बोला मैडम जी नींबू पानी तो चलो यहीं लगता था, कह रही इसका पर्चा करूँगी। मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला। उसके बाद मेरे सारे वर्कर को पकड़ लिया। उसके बाद मेरे सारे वर्करों को पकड़ लिया। एक बच्चा मैंने 5-6 साल से पाल रखा था, उसका कोई माँ बाप कोई है नहीं, उसको भी इन्होंने वहाँ आश्रम में भेज दिया। उसके पापा खत्म हो गए थे तो उसका मैंने अंतिम संस्कार मैंने खुद करा और वो मैं ही पाल रही हूँ, कोई था नहीं, उसको आश्रम भेज दिया। उसके बाद ये मैं जा रही थी, मेरे को भी पकड़ने लगे। मैंने कहा मैडम मुझे ना पकड़ो। मैं इधर कहते लंगर हॉल में गई, वहाँ से भविता मैडम ने पूनम मैडम ने दोनों ने पकड़ के मुझे अंदर बिठाया। उसके बाद चौकी लेके गए, चौकी ले जाके सारी मार्केट के सामने मेरे को बहुत मारा। एक पूनम मैडम, भविता मैडम, एक मोटी कांस्टेबल है, तीनों ने मिलके मुंशी, तीनों ने बहुत मारा। और उसके बाद कहती है तू बहुत तेरे को वीडियो बनाने की शौक है और कहते यूट्यूब पे चलाने की शौक है। उसके बाद मेरे को मारते रहे। मेरा ऑपरेशन की जगह डंडा मारा, बहुत दर्द हुआ, मैं बहुत परेशान हूँ, अभी ताज़ा ही ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद मेरे को मेडिकल कराने ले गए, मुझे भी लेके गए थे। जो अजय की घरवाली है प्रीति, उसको भी लेके गए थे। प्रीति कौन है? प्रीति मेरे साथ में मेरे साथ में दुकान लगाती है। 15 दिन मैं लगाती हूँ, 15 दिन वो लगाती है। उसका सिर्फ एक लेसन से दुकान 4 लगाती है। हाँ, और जो कुछ लेना देना है हफ्ता हफ्ता वही करती है इकट्ठा। उसकी डंडे की जोर पे सब कुछ चल रहा है, वो जो मर्जी करा लेती है। पुलिस कहती है मेरी जेब में है। ये करने के बाद उसके जरिए पहले भी करा था, उसके जरिए अब भी मुझे करा। आपने शिकायत कहाँ पे दर्ज की आपने इस बारे में? शिकायत मैंने ये देखो सर, मुझे इतना वो नहीं आता, देख लो कहाँ है करी, आप पढ़ के बताओ। आगे बोल। कहते उसके बाद कहते हैं मुझे मेडिकल पे ले जाया गया प्रीति और मुझे दोनों को। तो रास्ते में मेरे साथ प्रीति बहुत बदतमीजी बोल रही, कह रही तूने तो 10 आदमी कर रखे, तूने चूड़े चमार कर रखे। भविता मैडम भी बहुत बदतमीजी बोली, पूनम भी बहुत बदतमीजी बोली। उसके बाद मुझे 16 मेडिकल कराया गया, उससे भी कराया गया। तो मेरे को पूछा कहाँ चोट लगी है, मैंने कहा कहीं चोट नहीं लगी है। एक टैटू का निशान दिखाया था मैंने कि उस टाइम मेरे चोट नहीं लगी हुई थी। उसके बाद फिर चौकी लेके गए। उसके बाद उसको प्रीति को बाहर निकाल दिया। मुझे केले नीले कलर की गड्डी है, उसमें प्राइवेट एक भविता मैडम, एक पूनम, एक कांस्टेबल, एक नमा, एक एसआई, चारों लेके गए। और उसके बाद 17 पेश करा मुझे जज साहब को। जज साहब के आगे पेश करा तो जज साहब ने पूछा क्या बात थी। मैंने कहा सर मेरे कुछ बात नहीं थी, 6 महीने पहले मैंने कंप्लेंट पाई थी, वो कंप्लेंट वापस नहीं ली, तो इस करके झूठा पर्चा मेरे ऊपर पा रहे हैं। तो मैडम बबीता ने बोला था तू 20 लाख के इंजेक्शन चोरी करवाती है, तूने गुंडे पाल रखे हैं, तूने अपनी दुकान पे चोर पाल रखे, ऐसे बोल के मुझे 15 दिन की वो कह रही थी। पर जज साहब बहुत अच्छे थे, 1 दिन की वो करी। अगले दिन फिर मैं डीसी ऑफिस से नीचे उतरी, मेरे को जहाँ काला सा गेट है वहीं मेरे पकड़ लिया। तो फिर पूनम मैडम बोले कि भाई यहाँ ना करो मैडम, पब्लिक देख रही है, आप बहुत कुछ हो जाएगा। फिर उन्होंने गड्डी में उसी टाइम वहाँ बिठा के वहीं मारा, मेरा पूरा गला दाब दिया। उसके बाद कहने लगी बबीता मैडम कि जंगल के रास्ते लेके चलो। जंगल के रास्ते पेट्रोल पंप से एक मुड़ता है, उसके बाद जंगल का रास्ता है कोने पे ही, वहाँ रोक के फिर मेरे से झूठी वीडियो बनवाई थी। झूठी वीडियो बनवाने के बाद वहाँ भी मेरे को मारा पूनम और बबीता ने। और एक मैडम बहुत अच्छी थी, उसने बेचारी ने कुछ नहीं बोला। एक एसआई भी था, वो भी बहुत कुछ बोल रहा था, जिसकी गाड़ी थी। उसके बाद मुझे बड़ैल जेल ले जाते हुए कह रही कल फिर मैं आऊंगी, कल तेरे को फिर कुटाई करूंगी। क्या कोई दुश्मनी आपकी उनसे? कोई दुश्मनी बस कुछ नहीं है सर, मैंने कंप्लेंट पाई थी, वो कंप्लेंट वापस नहीं, कंप्लेंट 6-7 महीने हो गए तब पाई थी। बीच में बार बार मुझे टॉर्चर भी करा जा रहा था, आप कंप्लेंट वापस ले लो। एक दिन मेरे घर वाले को पकड़ के ले गई 9 सेक्टर पिछले से पिछले महीने, तो मुझे पता चला, मैं भी इनके पीछे पीछे पहुंच गई थी। तो उस टाइम भी दीपक था, पूनम थी, बबीता थी, तीनों थे। इनसे पर्चे पे क्या क्या लिखा रहे थे, तो मैंने बोल दिया मैं कंप्लेंट वापस नहीं लूंगी। वो कह रही मैंने तेरा इतना साथ दिया, तेरा बच्चा गुम हो गया, ये हो गया। मैंने कहा मैडम मैं कंप्लेंट वापस ले लूंगी, आप मुझे कुछ लिख के दो भाई।
आप कुछ लिख के दो भाई, मेरे कल को मैं कंप्लेंट वापस लेती हूँ, मेरे आदमी को या मुझे कुछ हो जाए कौन जिम्मेवार है। कह रही मैं चौकी में लिख के दूंगी। फिर मैंने कहा मैं कंप्लेंट वापस नहीं लूंगी। बस यही दुश्मनी है सर। मैं तो सब मेरी ये मांग है सब अफसरों से, भाई इसका इंसाफ करा जाए और कहते जिन्होंने गलत करा उनको सजा दी जाए। जो चमचे इनके मिलके काम कराते हैं, एक जिसान है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, एक अजय है, एक प्रीति है, एक दो और है। और जो रेडी फड़ी वाले हैं उनसे झूठे सहन कराए गए हैं किशोर के खिलाफ, मेरे घर वाले के खिलाफ। किसी ने 10,000 दिए हैं, हाँ डंडे के जोर पे सारे बोल रहे थे, डंडा लगा लगा के बोला किसी ने दुकान लगानी है वो सहन करो। उनके पास किसी के पास लाइसेंस नहीं है, उनको किसी को बोला 10,000 देने, किसी को बोला 5,000, ऐसे ही झूठे केस में फंसाया गया। और एक लड़का झूठी वीडियो बना रहा था, भाई इनके पास चोरी का सामान है, वो भी वीडियो बना रखी है ऐसे ही झूठा। मैंने उसको बोला मेरे घर में जाके देख सारे बिल के साथ है। ऐसे झूठी वीडियो बना के मेरे को बदनाम किया जा रहा है, इस करके हमारे को फंसाया जा रहा है, इस करके हमको फंसाया जा रहा है। सारी मार्केट एक हो गई है, पर मार्केट वाले कह रहे हैं मौके आने पे हम जज के सामने बोल देंगे, भाई हमें डंडा दिखा के सहन करवाएंगे।